आप सबको एक बार फिर प्रभु यीशु के नाम से जय मसीह की। हम इस आराधना में आप सबका स्वागत करते हैं। वेलकम यू ऑल। वचन को सुनते हैं और समय कठिन आ गया है। दुनिया की हालत बुरी हो रही है। जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है, समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। अपने देश में बहुत समस्या आ गई है। नारेबाजी हो रही है, चीखा चिल्ली पुकारी हो रही है। विदेशों में देखो जाकर हालत बुरी है। युद्ध चल रहे हैं, कई जगह भूखमरी आ गई है, कई जगह अकाल पड़ रहे हैं, कई जगह इतनी गर्मी हो रही है कि कभी वहां के देश के लोगों ने गर्मी देखी नहीं। आज वो तड़प रहे हैं, लोग परेशान हैं। ये समस्या बढ़ती जाएगी। क्या है ये परमेश्वर क्रोध है। क्यों? क्योंकि मनुष्य जिसको उस ईश्वर ने बनाया वो उसको भूल गया। जिसने आपके अंदर सांसें डाली हैं, जो आप सांसें ले रहे हैं, उसको भूल ही गया वो। और इसी तरह प्रभु का क्रोध को दुनिया को दिखाता है। क्रोध दिखाकर मनुष्य अपने पास लाना चाहता है। और जब कोविड आया, मैं देख रहा था दुनिया के अंदर लोग घुटने टेकने लगे। घुटने टेक के प्रार्थना करे, बचा लो। आज वो लोग कहां गए घुटने टेकने वाले? क्यों बच गए वो? आज कहां है वो? जब समस्या आती ना, तब इंसान घुटने टेकता है। मैं कहता हूं घुटने पहले से टेकते रहो, समस्या नहीं आई। घुटने टेकते रहो, प्रार्थना करते रहो। मनुष्यों का जीवन जो है ना, विपत्ति और बोझ से भरा है, पीड़ाओं से, परेशानियों से। कौन दूर करेगा ये पीड़ा परेशानी? कौन दूर करेगा? हु इज दैट टू डिलीवर यू? कौन इस बोझ को परेशान हटाएगा? कौन मुक्त करेगा, मुक्ति देगा? एक नाम है प्रभु यीशु। एक ही नाम है प्रभु यीशु, जो है हमारी सुरक्षा का कवच है। याद रखिए, जो संसार में विपत्ति आ रही है, इस विपत्ति से कोई बच नहीं पाएगा। और ये विपत्ति क्यों आती है? ये परमेश्वर का क्रोध है। क्योंकि परमेश्वर क्रोध से आप बच नहीं सकते, कोई नहीं बच सकता। परमेश्वर के क्रोध को कोई सह नहीं सकता। जो आपने कोविड में देखा होगा, एक नमूना दिखाया। और इससे पहले भी बड़ी बड़ी बीमारियां आई। इतिहास उठा के देख लो। ये परमेश्वर अपने क्रोध को दिखाता ताकि मनुष्य मेरे पास आ जाए। जो मनुष्य भूला बैठा है, उस ईश्वर को त्यागा बैठा है, हमें जरूरत नहीं है, तो परमेश्वर अपनी ऐसी विपत्तियां डालता है, उस मनुष्य को, उस जीवनों को हिला देता है। तो याद रखिए, नोबडी कैन बियर गॉड्स wrath। परमेश्वर क्रोध को कोई सह नहीं सकता। जब परमेश्वर का क्रोध मनुष्य पर उतरता है ना, वो हिल जाता है और कोई दुनिया में उसको बचा नहीं सकता। ना कोई डॉक्टर, ना कोई मेडिसिन, ना कोई संसार के यहां वहां की बातें करने वाले, जादू टोने वाले, जिसके पास जल्दी भाग जाते हैं, ये लोग बचा ले। ये क्यों होता है? अगर आप बाइबल को देखते हैं, बड़ी बड़ी विपत्ति परमेश्वर डाली लोगों पर। बड़ी बड़ी विपत्ति नाश कर दिया। जब मनुष्य परमेश्वर विरोध रहता है, तो उसको परमेश्वर क्रोध को भी सहना पड़ेगा। उसका क्रोध उतरता है। कोई कितना भी अपने को ऊंचा समझ ले, वो सोचता मेरे पास ज्ञान है, बुद्धि है, अच्छी नौकरी है। लेकिन आप विरोध में रहोगे तो उसका क्रोध उतरता है। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, समय आता है क्रोध उतरेगा। क्योंकि वो व्यक्ति सत्य पर नहीं चल रहा, वो व्यक्ति झूठ फरेब पर जी रहा है, झूठ फरेब में जीवन बिता रहा है, गलत नीतियों पर वो चल रहा है,
और उस ईश्वर की पवित्रता से वो दूर है। ही इज अवे फ्रॉम हिज होलीनेस। क्रोध आता उसका। एक व्यक्ति बाइबल के अंदर है जिसका नाम है यूसुफ। याकूब के 12 भाइयों में से छोटा है। उसके भाइयों ने उसको गड्ढे में फेंक दिया कपड़े उतार के, क्योंकि वो एक दर्शित बन गया था। परमेश्वर उसमें होकर बातें करता था। भाई लोग पसंद नहीं करते थे। उस सूखे कुएं में गड्ढे में डाल दिया। लेकिन एक भाई ने कहा इसको ध्यान निकालो, उसको बाहर, अच्छा नहीं लग रहा। उसको बाहर निकालकर बेच दिया। जब गड्ढे में उसको डाला तो भाई लोग वहां बैठकर खाना खा रहे हैं। छोटा भाई अपना खून कैसे कुएं में वो चिल्ला रहा होगा, चोट लगी होगी, उसको फेंका वहां पर, कह रहा भाई मुझे बचाओ। लेकिन वहां बैठकर लोग खाना खा रहे हैं। उसके बाद एक भाई आया, उसका नहीं, इसको बाहर निकालो। उसको बाहर निकालकर इस्माइलियों के हाथ बेच दिया। इस्माइलियों ले जाकर उसको मिस्र में पोतीफर के घर में बेच दिया। और वहां पर पोतीफर घर में रहा। बड़ी आशीष उतरी, क्योंकि जहां परमेश्वर के लोग होते बड़ी आशीष उतरती है। अब पोतीफर कहने लगा तेरे अंदर तो ईश्वर का आत्मा है, बड़ा आशीषित हो गया। लेकिन वहां पर उसकी पत्नी ने उस पर आंख लगाई और उसको दोष लगा दिया। गंदा दोष, ये ऐसे गंदे दोष लगाए जाते हैं सेवकों पर। उसको जेल में डाल दिया। ये भाई बड़े खुश थे। अब कोई सपन देखने वाला नहीं, कोई कुछ बताने वाला नहीं, बड़े खुश आराम से जी रहे। इस बात को बताना चाहता हूं, परमेश्वर का क्रोध उतरता है। 13 साल के बाद परमेश्वर क्रोध इन भाइयों पर आया। पढ़ो बाइबल। और ऐसा क्रोध आया कि ये सह नहीं पाए। नहूम की किताब और उसका 1 अध्याय और उसके 6वें पद में लिखा है, उसके यानी परमेश्वर के उसके क्रोध को कौन सह सकता है। उसके क्रोध को कौन सह सकता है। और जब उसका क्रोध भड़कता है, यानी उस परमेश्वर का क्रोध जब भड़कता है, तब कौन ठहर सकता है। उसकी जलजलाहट आग के समान भड़क जाती है और चट्टानें उसकी शक्ति से फट फट कर गिरती है। जब सामर्थ्य ईश्वर है, आज मनुष्य बड़ा आसान उसका सामना कर देता है। दाऊद एक प्रार्थना कर रहा है, भजन संहिता 18 उसके 7 में दाऊद की प्रार्थना है, सर्वशक्तिमान है ईश्वर है। तब पृथ्वी हिल गई, कांप उठी, पहाड़ों की नींव हिलकर कंपित होकर हिल गई, क्योंकि वह अति क्रोधित हुआ। ये दाऊद लिख रहा है। दाऊद भजन संहिता लिख रहा है, वह तब पृथ्वी हिल गई। सर्वशक्तिमान है ये, पृथ्वी को हिला देता। कोविड में हिला दिया पूरा पृथ्वी को, सबने देखा है। दाऊद लिखता है, पृथ्वी हिल गई और कांप उठी और पहाड़ों की नींव हिलकर कंपित होकर हिल गई, क्योंकि वह अति क्रोधित हो। जब क्रोध उसका उतरता ना, जमीन हिल जाती है, पहाड़ फट फट के गिर जाते हैं। उसका क्रोध ऐसा नहीं सह सकता मनुष्य। भजन संहिता 104 उसके 32 में लिखा है, भजन संहिता 104 उसके 32 में, उसकी दृष्टि ही से, उसके देखने से, उसकी दृष्टि ही से पृथ्वी कांप उठती है। वो देखता है, इतना शक्तिमान है, इतनी पवित्रता उसकी आंखों में है, पृथ्वी कांप उठती है, जलजले आते।
और उसके छूते ही पहाड़ों से धुआं निकलता है। उसके स्पर्श से हल्का सा छुआ, पहाड़ क्या हो गया? जल गया, धुआं निकल रहा। अब समझो मेरे भाइयों, समझो इस ईश्वर के क्रोध को, उसका सामना मत करना। परमेश्वर का जो, अब बाइबल में देखो बहुत से उदाहरण है, सो मेनी एग्जाम्पल्स। जब पहली दुनिया बनी थी, आदम और हवा को बनाया, उसके बाद दुनिया बढ़ती चली गई। पाप आया तो सब कुछ बढ़ता चला गया, लेकिन पाप वही रहा। खून शुरू हो गए, मर्डर शुरू हो गए, गलत काम शुरू हो गए। उत्पत्ति के 10 का 6वां अध्याय 13 पद। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया। नूह से बोला कि सब प्राणियों का, जितने लोग हैं, इनका अंत करने का प्रश्न मेरे सामने। वाई? क्यों परमेश्वर नूह से बात कर रहा हूं? नूह परमेश्वर की निगाह में धर्मी था। बाइबल के अंदर लिखा है, ये एक ऐसा व्यक्ति था जो परमेश्वर की निगाह में धर्मी था, और ये खरा व्यक्ति था, और परमेश्वर के साथ साथ चलता था। साथ साथ चलता। और उत्पत्ति 9 को पढ़ोगे, उत्पत्ति इसके 6 के 9 को पढ़ोगे तो उसमें लिखा हुआ है, नूह से परमेश्वर बात कर रहा हूं। क्या कर रहा है कि सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई। इसलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नष्ट कर डालूंगा। यह है क्रोध। यह परमेश्वर क्रोध है। इतना पाप बढ़ गया उस जमाने में। अनु से कह रहा परमेश्वर कि मैं अब पृथ्वी को नष्ट करूंगा। द एंगर ऑफ गॉड, पहले बताती परमेश्वर अपने क्रोध को दिखाएगा, और हुआ। ऐसा क्रोध दिखाया जो इतिहास भी याद करता है। नूह तो जहाज बना रहे, तो जहाज जो है कोपेर वृक्ष का लकड़ी काटना, उसका जहाज बना, और परमेश्वर को आकार बता दे, कितना ऊंचा, कितना नीचा, कितनी मालाएं, सब कुछ। कहा तू अपने परिवार से चला उसमें, हर एक जानवर पक्षी के हर एक के जोड़े अंदर ले जा, और मैं 40 दिन 40 रात पृथ्वी पर पानी बरसाऊंगा। नूह जब जहाज बनाने लगा तो लोग हंसी उड़ा रहे, ठट्टे उड़ा रहे। आज भी जब परमेश्वर का वचन चारों तरफ जा रहा है, लोग ठट्टे उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं। वही चीज आज भी है, लेकिन परमेश्वर हर एक को देखता है। वो दिखेगा नहीं, लेकिन आपको देख रहा हूं। नूह ने जहाज बना लिया और परमेश्वर उसके परिवार को बचा लिया। 40 दिन 40 रात पानी बरसा, और ऐसा पानी बरसा उस जमाने के लोग खत्म हो गए। दैट इज द रैथ ऑफ गॉड। उसके क्रोध को कौन सह सकता है? नहूम में पढ़ रहे थे। और जब उसका क्रोध भड़कता है तब कौन ठहर सकता है? उस जमाने के सारे लोग खत्म हो गए। वो दुनिया जमाने खत्म हो गई, एक दूसरी दुनिया शुरू हुई। नूह उसके बच्चों के द्वारा दूसरी दुनिया शुरू हुई। एक और जगह हम देखते हैं परमेश्वर क्रोध, उत्पत्ति उसका 18वां अध्याय और उसके 20 से पढ़ेंगे। फिर यहोवा ने कहा, सदोम और अमोरा की चिल्लाहट बढ़ गई है। किससे बोला? अब्राहम से। क्यों? अब्राहम ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। नूह ने आज्ञा पालन किया। नूह धर्मी था, खरा था, परमेश्वर साथ साथ चलता था। अब्राहम, जिसको परमेश्वर का सब छोड़ के मेरे पीछे ले, और अब्राहम ने परमेश्वर की आज्ञा मानी, वो भी परमेश्वर साथ चला, धर्मी गिना गया। परमेश्वर अब्राहम से कह रहा है, सदोम और अमोरा की चिल्लाहट बढ़ गई है और उनका पाप बहुत भारी हो गया है। पाप, एक ब्यूटीफुल शहर है ये,
उस जमाने में। लेकिन इतना पाप बढ़ गया, इतना पाप बढ़ गया, परमेश्वर पाप को सहन नहीं कर सकता। सिन, सब ने अपने रास्ते ले लिए, सारे गलत काम हो गए, और परमेश्वर कहता है कि मैं शहर को नाश कर दूंगा। पाप बढ़ गया है, ये दोनों शहर नाश होंगे। अब्राहम परमेश्वर बात करता है, विनती करता है, हे प्रभु, इस शहर में यदि 50 धर्मी लोग मिल जाए, ये सदोम और अमोरा में यदि 50 धर्मी जन मिल जाए, क्या तू इसको बचा लेगा? परमेश्वर कहता हाँ, बचाऊंगा। लेकिन वह 50 नहीं मिले। तब अब्राहम कहता डरते डरते, ही प्रभु 50 से 5 घटा दें, यदि 45 होंगे तू बचा लेगा? परमेश्वर कहता हाँ, बचा लूंगा। लेकिन वहां 45 भी नहीं थे। फिर वो डर डर के बोलता, प्रभु तुझसे नहीं बात कर सकता मैं, 40 होंगे। 40 भी नहीं थे। हे प्रभु, या क्या वो 30 होंगे तो तू बचा लेगा? क्या हाँ, 30 में बचा लूंगा। फिर वो कहता है, प्रभु मुझे डर लग रहा तुझसे बात करने में। 20 लोग होंगे तो तू बचा लेगा? 20 धर्मी होंगे? क्या हाँ, बचा लूंगा। फिर वो बोलता, आखिरी बार पूछ रहा हूं, हे प्रभु, यदि 10 लोग मिल जाएंगे तो तू अपने क्रोध को शांत करेगा? धर्मी मिल जाएंगे? परमेश्वर कहता हाँ, अगर 10 में मिल जाएंगे तो मैं शहर को नाश और बचा लूंगा, नहीं होने दूंगा। लेकिन वहां 10 भी नहीं मिले। इतना पाप बढ़ गया वहां। ये पाप था क्या? यहूदा की किताब, बुक ऑफ जूडा, जो प्रकाशित वाक्य से पहले, जो बाइबल के अंदर प्रकाशित वाक्य आखिरी किताब है ना, उससे पहले किताब है यहूदा किताब। उसका 1 अध्याय, उसके 7वें पद में ये था क्या? क्या पाप था? यहूदा लिख रहा है इस बारे में, जिस रीति से सदोम और अमोरा, उनके आसपास के नगर जो इनके समान व्यभिचारी हो गए थे, दे वर द एडल्टरस पीपल, व्यभिचारी थे लोग, और पराये शरीर के पीछे लग गए। पुरुष के संबंध कर रही है, पराये शरीर के पीछे लग गए थे, आग के अनंत दंड में पड़कर दृष्टांत ठहरे हैं। एक दृष्टांत है, परमेश्वर ने स्वर्ग से आग और गंधक को भेजकर सदोम और अमोरा को नाश कर दिया। सबसे बड़ा पाप है पुरुष, स्त्री। सबसे बड़ा पाप है। ये बाइबल क्लियर बताती है। कोई भी धर्म नहीं था, सब गड़बड़ियां कर रहे हैं। बाइबल बताती है परमेश्वर ने शहर को नाश कर दिया। परमेश्वर क्रोध को मनुष्य सह नहीं सकता। परमेश्वर ने इजराइलियों को बाहर निकाल दिया। 430 साल की गुलामी से परमेश्वर मिस्र से इजराइलियों को बाहर निकाल दिया। सिर्फ एक व्यक्ति को भेजा, मूसा, कि इस इजरायली जाति को इस गुलामी से, मिस्री गुलामी से बाहर निकाले। और मूसा जो था, इस सबको निकाला है एक व्यक्ति के द्वारा। उस गुलामी से बाहर आ गए। लेकिन ये लोग क्या करते थे? गिनती किताब उसका 14वां अध्याय और उसके 26 से पढ़ेंगे। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, ये बुरी मंडली, देखो क्या बोला, जब लोग गड़बड़ियां करते ना तो सेवा भी कहते हैं सब बुरे लोग हैं, बुराइयां कर रहे, गड़बड़ी कर रहे। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, ये बुरी मंडली मुझ पर बुड़बुड़ाती रहती है। परमेश्वर कह रहा मूसा से, हारून से, ये जो लोग हैं ना मेरे ऊपर बुड़बुड़ाते रहते हैं, उसको मैं कब तक सहता रहूंगा? ये जो बुड़बुड़ाते हैं कब तक सहता रहूंगा? इनको मैं निकाल के लाया 40 साल की, 430 साल की गुलामी से, और ये मुझ इतना इनके लिए मैंने किया। ये बुड़बुड़ाते रहते हैं। इजरायली तो मुझ पर बुड़बुड़ाते रहते हैं, उनका बुड़बुड़ाना मैंने सुना है। परमेश्वर कहता है मैं देख रहा हूं, ये बुड़बुड़ाते हैं और मैं सुनता हूं, हर वक्त ये बुड़बुड़ाते। इसलिए उनसे कहे कि यहोवा की वाणी है, मेरे जीवन की शपथ,
जो बातें तुमने मेरे सुनते कही हैं, निसंदेह मैं उसी के अनुसार तुम्हारे साथ व्यवहार करूंगा। जो तुमने कहा है मैं उसी के अनुसार व्यवहार करूंगा। वॉट एवर यू सेड आई डू अकॉर्डिंगली। आज जो आप बोलते हो परमेश्वर उसी के हिसाब से न्याय करेगा। क्या किया? तुम्हारे शव उसी जंगल में पड़े रहेंगे और तुम सब में से 30 वर्ष या उससे अधिक आयु के जितने मिल गए थे और मुझ पर बुड़बुड़ाते थे उस देश में ना जाने पाएंगे जिसके विषय में मैंने शपथ खाई है कि तुमको उसमें बसाऊंगा। कौन सा देश? कनान देश। परमेश्वर कहा था मूसा लेकर चलो कनान देश बसाऊंगा मैं, जहां पर दूध और मधु की धारा बहती है। लेकिन ये लोग मुझ पर बुड़बुड़ाते हैं, मेरे लिए बुरा भला कहते हैं, सेवक को बुरा भला कहते हैं। 30 साल से जितने लोग एडल्ट हैं सबको मार डालो, सबके शव यहीं पर रहेंगे। एंड ही डिड इट। परमेश्वर क्रोध भड़क गया इन लोगों पर और इन्हें नाश कर दिया और कहा कि ये लोग कनान में ना जा पाएंगे, माय ब्लेस्ड लैंड। और आज आप सोच लो अगर आप गड़बड़ी कर रहे हो स्वर्ग में नहीं जा पाओगे, भले ही आपने बपतिस्मा ले लिया। ये ईश्वर ऐसे मजाक नहीं करते, याद रखिए, ठट्टे में नहीं उड़ाया जाता है। मूसा सब इनके सबके सब 20 साल से उम्र के जितने लोग हैं जिन्होंने मुझ पर बुड़वाया सबको मैं खत्म कर दूंगा। ही इज गॉड। वो ईश्वर है, याद रखिए, जिसकी आप सेवा कर रहे हैं। ठट्टे मत उड़ाओ, उसका क्रोध उतरेगा। एक और है राजा नबूकदनेस्सर, जिस पर परमेश्वर क्रोध उतरा। दानियल किताब और उसका 4था अध्याय, बुक ऑफ डैनियल, दानियल किताब और उसका 4था अध्याय और उसके 1 से पढ़ेंगे। नबूकदनेस्सर राजा की ओर से देश और जाति जाति के लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले जितने सारी पृथ्वी पर रहते थे उन सबों को ये वचन मिला। राजा बड़ा वचन दे रहा है सारी जाति के लोगों। क्या बोल रहा है? तुम्हारा कुशल क्षेम बढ़े। अरे अच्छी बात कर रहा है, कुशल हो, तुम आगे बढ़ो, ये वचन राजा बोल रहा है। मुझे अच्छा लगा, राजा कह रहा है मुझे अच्छा लगा कि परम प्रधान परमेश्वर ने मुझे जो जो चिन्ह और चमत्कार दिखाए हैं उनको प्रकट करूं। राजा कह रहा है जो जो चिन्ह चमत्कार उस ईश्वर ने मुझे दिखाए हैं उनको मैं तुम्हारे सामने प्रकट करूं। उसके दिखाए हुए चिन्ह क्या ही बड़े हैं, उसके दिखाए हुए चिन्ह क्या ही बड़े हैं और उसके चमत्कारों से क्या ही बड़ी शक्ति प्रकट होती है। उसका तो राज सदा और उसकी प्रभुता पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। बड़ी अच्छी बात बोल रहा है राजा, बहुत अच्छी बात बोल रहा है, लोग सुन रहे हैं। अगर इसके ये ईश्वर चमत्कारी है, ईश्वर सामर्थ्य है और मैंने अपने जीवन में इसके चमत्कार देखे। ये लोगों को बता रहा है और चमत्कार हुआ इसके जीवन में। ये राजा बहुत ऊंचे पर पहुंच गया, पूरी दुनिया में इसका नाम हो गया। दिस व्हाट द बाइबल स्पीक्स। पूरी दुनिया में नाम हो गया इसका। जब किसी व्यक्ति का नाम ऊंचा हो जाता ना तो उसमें घमंड भी आ जाता है, वो दिखता नहीं है, वो घमंड उसके अंदर रहता, मन में रहता। बात अच्छी कर रहा है। 4थे पद में लिखा है, मैं नबूकदनेस्सर अपने भवन में चैन से प्रफुल्लित रहता था। मैं बहुत चैन से रहता था, मुझे किसी बात की कमी नहीं। नाम बहुत ऊंचा हो गया, मेरे राज में लोगों को किसी बात की कमी नहीं। लोग खा रहे, पहन रहे, लोग बार बार दूर दूर से आकर यहां रहते हैं, उनको किसी बात की घटी नहीं होती। राजा क्या है और मैं बहुत खुश हूं। लेकिन एक दिन वो सब सो रहा था। 5वें में लिखा है, मैंने ऐसा सपन देखा जिसके कारण मैं डर गया। कह रहा है मैंने ऐसा सपन देखा है जिसके कारण मैं डर गया और पलंग पर पड़े पड़े जो विचार मेरे मन में आए और जो बातें मैंने देखी उनके कारण मैं घबरा गया। जिसे सपन देखा है और देखने के बाद डर गया, मन घबरा गया। जो मैंने सपन देखा
तब मैंने आज्ञा दी कि बेबीलोन के सब पंडित यानी ज्ञानवान लोग मेरे स्वप्न का फल बताने के लिए मेरे सामने हाजिर किए जाए। स्वप्न जो देखा है, राजा कह रहा है कि मैं घबरा रहा हूं, मुझे डर लग रहा है, ऐसा स्वप्न देखा है। तो उसने जो वहां के पंडित लोग थे, वहां जो ज्ञानवान लोग थे, होनहार लोग थे, राजा ने कहा इनको मेरे सामने लाओ, हाजिर किया जाए। तब ज्योतिष लोग आ गए। ज्योतिषियों, तंत्री, कसदी और होनहार बनाने वाले भीतर आए। सबको ला दिया राजा ने। आओ भाई, मेरे स्वप्न जो मैंने देखा बताओ। परंतु वे उसका फल ना बता सके। इस स्वप्न का फल ना तो वहां के ज्योतिषी लोग, तंत्री लोग, कसदी एक अलग से जाति है, ये भी ज्ञानवान लोग हैं, इनको भी बुला लिया, लेकिन किसी ने इसका मतलब नहीं बता पाए कि ये स्वप्न है क्या। अंत में दानियल को बुलाया गया। लिखा है दानियल के अंदर ईश्वरों की आत्मा रहती थी। अब यहां ईश्वरों का शब्द क्यों आया? जो लोग परमेश्वर की आराधना करते ना, जो लोग परमेश्वर से लगे रहते, तो जमाने कहते हैं कि ये ईश्वर के बराबर है, ही इज लाइक अ गॉड। और वो ईश्वर जो स्वर्ग बैठा है, उसका आत्मा दानियल के अंदर था। और दानियल को बुलाया गया, दानियल को हाजिर किया गया। तो दानियल के सामने राजा बोलता है 10वें पद में, जो दर्शन मैंने पलंग पर पाया वह यह है, मैंने देखा कि पृथ्वी के बीचों बीच एक वृक्ष लगा गया है और उसकी ऊंचाई बहुत बड़ी है। राजा कह रहा है कि मैंने एक स्वप्न देखा है, बहुत बड़ा पेड़ है, बहुत बड़ा पेड़ है, और वो पृथ्वी के बीचों बीच है, उसकी ऊंचाई भी बहुत बड़ी है। पृथ्वी के बीच में लगा है पेड़, वृक्ष है पेड़, और उसकी ऊंचाई बहुत है, यहां तक कि उसकी ऊंचाई स्वर्ग तक पहुंची। वे सारी पृथ्वी की छोर तक दिखाई पड़ता था, और उसके पत्ते सुंदर, उसमें बहुत फल थे, यहां तक कि उसमें सभी के लिए भोजन था। उसके नीचे मैदान के पशुओं को छाया मिलती थी, और उसकी डालियों में आकाश के सब चिड़िए बसेरा करते थे, और सब प्राणी उसे आहार पाते थे। मतलब ये बता रहे कि मैं पेड़ जो देखा है बहुत जबरदस्त है। जानवर, पक्षी सब वहां के बैठते थे, पेड़ पर पक्षी बैठते थे, जानवर पेड़ के नीचे रहते थे, सब खाते थे, फल खाते थे, और पूरा जो प्रजा थी वो तक आनंदित थे, सब कुछ उनको मिलता था, सब प्राणी का आहार पेड़ था। मैंने पलंग पर दर्शन पाते समय क्या देखा? पेड़ देख रहा है, चिड़िया देख रहा है, पक्षी देख रहा है, जानवर देख रहा है, लोग देख रहे हैं, बैठे हैं, घूम रहे हैं, फल खा रहे हैं, आनंद से है। तो कह रहा मैंने क्या देखा? एक पवित्र पहरुआ स्वर्ग से उतर आया, यानी स्वर्गदूत, पहरुआ बोलते स्वर्गदूत। स्वर्ग से मैंने क्या देखा? पहरुआ उतर रहा है, और लिखा है उसने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, वृक्ष को काट डालो, उसकी डालियों को छांट दो, उसके पत्ते झाड़ दो, उसके फल बिखरा डालो, पशु उसके नीचे से हट जाएं, चिड़िए उसकी डालियों से उड़ जाएं। यानी कि स्वर्गदूत उतरा और कह रहा है इस पेड़ को काट डालो, और जितने पक्षी हैं हट जाए, वहां से जानवर हैं हट जाए, उसके फल जो है सब बिखरा दो। तो भी पेड़ तो काट दी, तो भी उसके ठूंठ को जड़ समेत भूमि में छोड़ दो। ठूंठ यानी पेड़ पूरा काट दो, जो ठूंठ है उसको ट्रंक भी कहते हैं इंग्लिश में, उसको छोड़ दो, उसको जड़ से मत उखाड़ना। लिखा है उसके ठूंठ को जड़ समेत भूमि पे
छोड़ो और उसको लोहे और पीतल के बंधन से बांध कर मैदान में हरी घास के बीच में रहने दो। वे आकाश की ओस से भीगा करे और भूमि की घास खाने में मैदान के पशुओं के संग भागी हो। दानियल को यह बता रहा है, पेड़ काट दो। स्वर्गदूत उतरता है और कहता पेड़ काट दो, लेकिन पेड़ को जड़ से ना काट, उसका ठूंठ रहने दो और उस ठूंठ को लोहे और पीतल के बंधन से बांध कर मैदान की हरी घास में रहने दो। इस ठूंठ को उठाओ और ये ठूंठ जो है मैदान में छोड़ दो, पीतल और लोहे से इसको बांध दो, जंजीरों से। लिखा है आकाश के ओस से भीगा, ये ठूंठ जो आकाश की ओस से भीगा करे और भूमि की घास खाने में मैदान के पशुओं के संग भागी हो। ये ठूंठ जो है इसको बांध कर मैदान में ले जाओ, तो ये मैदान में पक्षियों के साथ, जानवरों के साथ ये घास खाया करे। और जब तक ये ठूंठ, अभी ठूंठ के बाद लिखा है उसका मन, यानी ये ठूंठ जब घास खा रहा है उसका मन बदले और मनुष्य का ना रहे, परंतु पशु का सा बन जाए और उस पर 7 काल बीते। इस ठूंठ को मैदान में छोड़ दो, हरी घास की, ये घास खाया करे, ओस इसमें पड़ेगी और ये पशु शरीर का हो जाएगा 7 साल तक, 7 years। ये राजा ने स्वप्न देखा। डैनियल जो था इसको बुलाया गया क्योंकि इसके अंदर पवित्र आत्मा था, ईश्वर का आत्मा था। ईश्वर का जहां आत्मा होता ना, वो लोग अलग होते हैं। बाइबल के अंदर लिखा हुआ है तब डैनियल को बुलाया गया और डैनियल को सारा स्वप्न राजा ने बता दिया। डैनियल ने जब इस स्वप्न को सुना, डैनियल घबरा गया, डर गया। अब कैसे बताया राजा को ये क्या है? वो घबरा गया। राजा बोलता डर मत, तू बता स्वप्न क्या है। उसने कहा जिस वृक्ष को तूने देखा है बड़ा और दृढ़ हो गया, 20 पद लिखा है, जिस वृक्ष को तूने देखा है जो बड़ा और दृढ़ यानी मजबूत हो गया है और जिसकी ऊंचाई स्वर्ग तक पहुंची है और जो पृथ्वी के सिरे तक दिखाई देता था, जिसके पत्ते सुंदर और फल बहुत थे और जिसमें सभी के लिए भोजन था, जिसके नीचे मैदान के सब पशु रहते थे, जिसकी डालियों में आकाश की चिड़ियां बसेरा करती थी। हे राजा, ये पेड़ जो है ना वह तू ही है। जो राजा यहां पर लोगों को अच्छी बातें बता रहा है, आज परमेश्वर इसको क्या दिखा रहा है? परमेश्वर आपके मन को जानता, परमेश्वर आपकी आदतों को जानता, आपके विचार को जानता। He knows what you are। बाहर से इंसान कुछ दिखता है, अंदर कुछ और है। दानियल कहता राजा जी तू ही है। तेरा नाम कितना ऊंचा हो गया, तेरे पास दूर दूर से लोग आकर शरण लेते हैं। ऊंचाई का मतलब है परमेश्वर तेरे को बहुत ऊंचा किया, स्वर्ग तक तेरी महिमा हो रही है, चारों तरफ तेरा नाम फैल गया है। तेरे पास लोग आके रहते हैं, लोगों को खाना मिलता है, चिड़िया बसेरा करती हैं, चहल पहल है, जानवर आते हैं, सब कुछ। ये पेड़ राजा तू ही है। काटा जाएगा। राजा को पहले बताता 7 साल तक तो मैदान में घास खाएगा, 7 साल तक। दानियल जो था ना, राजा से एक बात बोलता है, 27 पद लिखा है, इस कारण हे राजा मेरी ये सम्मति स्वीकार कर। तो 7 साल तक जानवर जैसा रहेगा, तो घास खाएगा, जानवर तेरे इर्द गिर्द रहेंगे, तू जानवर जैसा हो जाएगा। इस कारण यदि तू मेरी सम्मति स्वीकार कर, यदि तू पाप छोड़कर, ये अंदर का अंधियारा है जो केवल पवित्र आत्मा जानता है,
आज आप कुछ भी कर लो, परमेश्वर आपकी मन को जानता है, आपकी भीतर की बात को जानता है, और ये प्रभु का सेवक है। दानिएल कह रहा, यदि तू पाप छोड़कर धर्म करने लगे और अधर्म छोड़कर दीनहीन पर दया करने लगे, तो संभव है कि ऐसा करने से तेरा चैन बना रहेगा। कह रहा, नर्म हो जा, दीन हो जा। राजा परमेश्वर ने तुझे सब दिया, लेकिन तू घमंड है तेरे अंदर, और जो घमंड दिख नहीं रहा तेरी बातों से, तेरी चाल से, तो तू घमंडी है। तू जानता है परमेश्वर की सामर्थ को, तू जानता उसने कितना तुझे ऊंचे पर उठाया है। आज कितने लोग हैं, कितने ऊंचे प्रभु उठाता है, लेकिन उनके अंदर घमंड आता है। एंड देन द wrath ऑफ गॉड विल कम। परमेश्वर क्रोध आएगा, याद रखिए, और परमेश्वर क्रोध इस राजा पर आया। ये जो कोई लोग सोच रहे होंगे ना कि ये राजा नबूकदनेस्सर जानवर बन गया होगा, नहीं, ये एक बीमारी, मेंटल बीमारी, एक बीमारी, दिमाग की बीमारी है, जिसको बोलते हैं बोन थ्रोपी, BOANTHROPY। इस साइंटिफिक वर्ड है, ये है बोन थेरेपी, और जिससे मनुष्य जो है बिल्कुल जानवर वाली हरकत करने लगता, पैर और हाथ को जमीन में रखकर चलेगा और बार बार करेगा। नबूकदनेस्सर राजा जो था, पूरी तरह दिमाग से वो एक अलग तरीका व्यक्ति बन गया। यह परमेश्वर का क्रोध है। बी केयरफुल अबाउट योर लाइफ। दानिएल कह रहा है, सम्मति ले रहे राजा, पाप छोड़ दे, घमंड छोड़ दे, नरम और दीन बन जा। दानिएल कह के चला गया, और ये सारी बातें बाइबल के अंदर लिखा है राजा पर घटने लगी, सारी बातें घटने लगी। और जब घटने लगी, ये राजा जो था, जब अपने छत पर पहुंचता है और खड़े होकर अपने मुंह से क्या बोलता है, क्या ये 30वें पद में लिखा है, क्या ये बड़ा बेबीलोन नहीं है जिसे मैं ही ने अपने बल और सामर्थ्य से राजनिवास होने और अपने प्रताप को बढ़ाई के लिए बसाया है। वो कह रहा, ये सब मैंने किया है, इतना बड़ा राजपाट जो मैंने बसाया, ये सब कुछ मेरा बनाया हुआ है। आई, मी, माई सेल्फ, मैं, मेरा, अहम। इंसान का 3 बातें रहती है। एक घमंड को दर्शाता है, प्राइड। जब राजा इस बात को कह रहा था, यह वचन राजा के मुंह से निकले भी ना था कि आकाशवाणी हुई, हे राजा नबूकदनेस्सर, तेरे विषय में यह आज्ञा निकली है, राज तेरे हाथ से निकल गया, तेरे राज, आकाशवाणी हुई है कि तेरा राज अब खत्म हो गया और तू मनुष्यों के बीच से निकाला जाएगा, मैदान के पशुओं के संग रहेगा और बैलों के समान घास चरेगा, और 7 काल तुझ पर बीतेंगे, जब तक तू ना जान ले कि परम प्रधान मनुष्यों के राज में प्रभुता करता है, जिसे चाहे वह उसे दे देता है। उसी घड़ी नबूकदनेस्सर के विषय में पूरा हुआ। नबूकदनेस्सर बिल्कुल जानवर बन गया। गॉड सेंड द स्पिरिट, एक दूसरी आत्मा उसके अंदर डाल दिया और वो जानवर बन गया, जानवर वाली हरकत करने लगा। पूरे राजपाट के लोग देखे, मेरे बनवाई, परमेश्वर का क्रोध है। जिस ईश्वर ने उसको ऊंचे पर उठाया, जिस ईश्वर ने उसको सामर्थ्य बनाया, जिस ईश्वर ने उसके नाम को दुनिया फैला दिया, आज वो राजा कह रहा है, मैंने किया सब। जब मनुष्य को मिल जाता ना, वो इस बात को बोलता है, ये तो मेरी मेहनत है, ऐसे लोग करके गए हैं, अभी भी सुनाई में आता है, ये तो हमारी मेहनत है। ये राजा जो था घमंड की बातें कर रहा, और इसके अंदर बोन थेरेपी वाली डिजीज आ गई, मेंटल डिजीज। 7 साल तक अपने महल के सामने जब उसका मैदान था, वहां घास खा रहा, लोग देख रहे हैं, तमाशा हो गया उसका। परमेश्वर देता है मेरे महल में। जिस दिन उसकी निगाह पलटती, क्रोध आता ना,
तो कुछ और कर देता है, सब छीन लेता है। ये राजा जो था घास खा और ओस में भीग रहा, तो दिमाग खराब ही हो गया। महल में जाते ही नहीं था, बाहर ही पड़ा रहता था। ओस में भीग रहा है, जानवर घूम रहे उनके साथ, घास खा रहा है। पहले जो लिखा है कि उसके बाल जो है उकाब पक्षी की तरह बड़े गए। उकाब पक्षी को देखो, उसके बाल ऐसे रहते हैं, ऐसे। पक्षी को देखना, ऐसे के लंबे पीछे तक लटकते हैं। चील, इस राजा के बाल ऐसे लंबे पीछे तक चले गए, लंबे हो गए। 7 साल कोई छोटा मोटा वो नहीं, नखून पक्षियों के समान हो गए। 7 साल। यह है परमेश्वर क्रोध। Nobody can bear God's wrath. कोई परमेश्वर क्रोध से बच नहीं सकता। इतनी परेशानी आने के बाद जब 7 साल हो गए, और लिखा है 36 पद में, उसी समय मेरी बुद्धि फिर ज्यों की त्यों हो गई। 7 साल बीते। अगर हम ऊपर पढ़ते हैं 34 पद में, उन दिनों के बीतने पर, 7 साल बीतने पर, मुझ नबूकदनेस्सर ने अपनी आंख स्वर्ग की ऊपर उठाई, स्वर्ग की ओर उठाई, और मेरी बुद्धि फिर से ज्यों की त्यों हो गई। तब मैंने परम प्रधान को धन्य कहा, जो सदा जीवित है, उसकी स्तुति और महिमा, यह कहकर करने लगा, उसकी प्रभुता सदा की है और उसका राज पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहने वाला है। स्वर्ग की ओर देखा। पहले क्या देख रहा था? संसार को देख रहा था कि मैंने बनाया, मैंने बनाया, मैंने बसाया। लेकिन जब विपत्ति परमेश्वर डाली और ऐसी विपत्ति सह नहीं पाया, उसके बाद उसने स्वर्ग की ओर निगाह करी। मेरे बहनों, ऊपर देखते रहो, जमीन मत देखना। 7 साल का जो इसके जीवन में जो समय आया बहुत कठिन था, लेकिन जब उसने ऊपर देखा, परमेश्वर उसकी बुद्धि को खोल दिया। और लिखा 36 पद में, उसी समय मेरी बुद्धि फिर जो की त्यों हो गई, और मेरे राज की महिमा के लिए मेरा प्रताप और मुकुट मुझ पर फिर आ गया। परमेश्वर दया करे। क्यों? ये नरम दीन हो गया, नरम और दीन हो गया। मत्ती की किताब उसका 5 अध्याय और 3 में लिखा हुआ है, धन्य है जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। नरम बनो, दीन बनो, अकड़ मत करो। अकड़ आपको खत्म कर देगा। एक नमूना आपके सामने है। इस राजा में इतनी अकड़ थी, एक झटके ने परमेश्वर दिखा दिया अपने क्रोध को। दानियल कह रहा था, राजा 4:27 में, मेरी ये सहमति स्वीकार कर कि यदि तू पाप छोड़कर धर्म करने लगे और अधर्म छोड़कर दीन पर दया करने लगे, तो संभव है ऐसा करने से तेरा चैन बना रहेगा। इस सब के लिए आज परमेश्वर का वचन कल और आज और युगानुयुग एक सा है। नीति वचन उसके 6:17 में लिखा है, घमंड से चढ़ी आंखों से परमेश्वर घृणा करता है, बैर रखता है। घमंड पसंद नहीं है। अरे घमंड करो तो ईश्वर करो। जिसके पास पवित्र आत्मा है, जिसके पास परमेश्वर का पुत्र है, उसके पास जीवन है। हालेलुया। और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र यीशु नहीं है, उसके पास जीवन नहीं है। परमेश्वर क्रोध को याद रखिए, कोई नहीं सहन कर सकता। आज दुनिया पूरी तरह से पाप में चली गई, कोई भी ईश्वर के करीब आना नहीं चाहता। सपन्या की किताब और उसका 1 अध्याय और उसके 14 से पढ़ेंगे। क्रोध देखिए कैसे परमेश्वर ने उस जमाने में बता दिया था। यहोवा का भयानक दिन निकट है। एक बार फिर सुन लो, यहोवा का भयानक दिन निकट है, वह बहुत वेग से समीप चला था। वेग का मतलब तेजी से। अब कठिन समय शुरू होने जा रहा है, कुछ तो शुरू हो गया, बहुत तेजी से आ रहा है। यहोवा के दिन का शब्द सुन पड़ता है, वहां वीर दुख के मारे चिल्लाते। जितने वीर लोग हैं, लड़ाई झगड़े में लड़ाई करते हैं, आगे सोल्जर्स हैं, वीर लोग हैं, वीर दुख के मारे चिल्लाते। दुख, जो वीर है, जो सोल्जर्स हैं आर्मी में, कहीं भी हो, उनके जीवन दुख है। वह रोष का दिन होगा। वो प्रभु का क्रोध है,
रोष का दिन होगा, वह संकट और सकेती का दिन। संकट और सकेती, संकट आएगा। अभी हम चौड़े में चल रहे हैं, वो चौड़ा जो है ना, फैल के चल रहे हैं, हर चीज हमारे पास है, सब कम हो जाएगी। वह रोष का दिन होगा, वह संकट और सकेती का दिन, वह उजाड़ और विनाश का दिन। उजाड़ ही उजाड़, विनाश का दिन, वह अंधेर और घोर अंधकार का दिन, वह बादल और काली घटा का दिन होगा। देखो क्या बाइबल बता रही है, जो आने वाला समय, वह गढ़वाले नगर, ऊंचे गुम्बदों के विरोध नरसिंगा फूकने और ललकारने का दिन हो। बड़ी बड़ी मीनारें जो खड़ी हो गई ना, बड़ी बड़ी मीनारें, सुन लो, परमेश्वर क्रोध आएगा, बचेंगी नहीं मेरा मीनारें। आज लोग बंकर बना के जमीन में जा रहे हैं छुपने के लिए। प्रकाशित वाक्य में आया है कि प्रभु यीशु उस बंकर को यूं देखेगा सिर्फ आंख से, लोग थरथराएंगे, कांपेंगे। एक समय आ रहा है, इंसान अपने लिए सब कुछ सोच रहा है, बट नो वन इज अबव गॉड। ध्यान रखना, इंसान का ज्ञान, इंसान की बुद्धि, सब उसके सामने व्यर्थ है, सब व्यर्थ है। उसके सामने नरम दीन बनो। पहले बता रही, और क्या बता रही इसमें, मैं पृथ्वी को संकट से डालूंगा और वे अंधे के समान चलेंगे। संकट इतना आएगा, उनको, इंसान को समझ नहीं आएगा कहां जा रहा है। अंधे का मतलब है उसको समझ नहीं आएगा कहां जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। सबों ने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया। यही कारण है कि विपत्ति आ रही है। उनका लहू धूली के समान, जैसे धूल उठती ना, लहू ऐसे उड़ाया जाएगा, ये समय आ रहा है। और उनका मांस विष्ठा के समान फेंक दिया जाएगा। अंतड़ियां जो होती ना, अंतड़ियां सब फेंक दी जाएगी। क्या हालत होगी वो। यहोवा के रोष के दिन ना तो चांदी से उनका बचाव, सोचो मेरे पास बहुत चांदी है, और ना सोने से, क्योंकि उसके जलन की आग से सारी पृथ्वी भस्म हो जाएगी। वह पृथ्वी के सारे रहने वालों को घबरा कर उसका अंत कर डालेगा। यह परमेश्वर क्रोध। लेकिन धन्य है जो आप प्रभु के पास आ गए, भागना नहीं। यीशु मसीह आपके लिए मिल लिया है धरती पर। और ये जो क्रोध है, जो रैथ है, जो प्रभु यीशु पर विश्वास नहीं करते उन पर आएगा। जो लोग विरोध करते उन पर आएगा। जो लोग सोचते कि हम जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, उन पर आएगा। मूसा के द्वारा एक जाति को बचा लिया उस क्रोध से, लेकिन अंत के दिनों में परमेश्वर अपने बेटे को भेजा, जिसका नाम है यीशु मसीह, मसा क्या, जो हम सबको परमेश्वर क्रोध से, पूरे संसार को बचा सकता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर जगत से ऐसा प्रेम किया, बेटे को भेजा, जाओ बचा लो। इससे पहले मेरा क्रोध आए। मत्ती की किताब उसका 27वां अध्याय और उसके 40 में लिखा, यीशु मसीह क्रूस पर टंगा हुआ है। 7 वाणी बोल दी और एक वाणी बोलता है, क्रूस पर टंगा हुआ यीशु ने कहा, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। लहू लुहान है, कीलों पर टंगा हुआ है, पीठ छिली हुई है, सर पे कांटों का ताज है, दाढ़ी नीची हुई है, खून बहता जा रहा है और कह रहा, हे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। हर समय परमेश्वर यीशु के साथ था। वो आत्मा, पवित्र आत्मा, परमेश्वर आत्मा, याद रखिए, यीशु के साथ था। लेकिन अब यीशु कह रहा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, मैं अकेला हो गया हूं। परमेश्वर कहता है, मैंने अपना क्रोध तुम पर डाला है ताकि संसार के लोग बचाए जाए। हालेलुया। टू सेव द वर्ल्ड द wrath came on Jesus. What are you saying? आप क्या सोच रहे हो? ये बलिदान ऐसा नहीं हुआ। परमेश्वर अपना क्रोध अपने बेटे पर डाला है। वो क्रोध हमारे ऊपर आना चाहिए था। वो पाप जो हमने किया है अपने बेटे पर डाल दिया, संसार को बचा लिया। जो यीशु पास आएगा बचेगा। रोमियो 5 उसके 8 और 9 में लिखा है,
परमेश्वर हमसे अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। जब पापी थे प्रभु यीशु हमारे लिए मरा। सो जब हम अब उसके लहू के द्वारा धर्मी ठहरे तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचेंगे। हालेलुया। यीशु मसीह ने खून बहाया आपके लिए, मेरे लिए, और उसका लहू जो हमारे पाप को धो देता है, क्षमा करता है, उसका क्रोध हम पर नहीं आएगा। ये बाइबल साहब बता रही है कि हम परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचेंगे, क्योंकि हम यीशु पास आ गए। अगर नहीं होते क्रोध आता, चारों तरफ संसार में देखो तरह तरह से क्रोध आ रहा परमेश्वर, बेचैन लोग, तरह तरह की बीमारी आ गई है, लूटमार हो रही है। घबराओ मत, परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा, यीशु कहता मैंने संसार को जीत लिया। हालेलुया। तुम्हारे ऊपर क्रोध नहीं आएगा। वो परमेश्वर का क्रोध उन मसीहों पर नहीं आएगा जो उसकी आज्ञा पर चलते हैं, जो नरम और दीन है। मसीह हमारे पापों का प्रायश्चित है, केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का प्रायश्चित है, ताकि क्रोध से बच जाए। वंडरफुल गॉड, कितना प्यारा परमेश्वर है। हमें बचाने के लिए अपने बेटे को मारा है। क्या मौत दी यीशु ने मेरे भाइयों। वो दर्द, वो पीड़ा आप नहीं ले सकते। या जरा सी चोट लगती पूरा शरीर हिल जाता है, या तो चोट पे चोट ले ली। यूहन्ना के 19:30 में लिखा है, जब यीशु क्रूस पर था उसका पूरा हुआ। क्या मतलब इसका? जब यीशु का पूरा हुआ, प्राण छोड़ दिए, इट इज फिनिश्ड। क्यों कहा पूरा हुआ? ये उन लोगों के लिए है जो वचन को मानते हैं। पूरा हुआ उनके लिए है जो उसके वचन को मानते हैं। यीशु का क्रूस पर खून बहाना मतलब है पूरा हुआ। अब जो मेरे पास आएगा, वचन को सुनेगा, क्रोध नहीं आएगा। जो नया जीवन प्राप्त कर लेगा, क्रोध नहीं आएगा। जो आत्मिक जीवन जिएगा, उस परमेश्वर क्रोध नहीं आएगा उस पर। परंतु जो विश्वास से भटक जाते हैं, आने के बाद, आशीष लेने के बाद जो भटक जाते हैं, परमेश्वर का क्रोध उन पर उतरेगा। सुन लो, ये वचन है। ये ऐसे नहीं छोड़ेगा वो। ईश्वर ऐसे अपने पुत्र को मारा है। ये क्रोध है परमेश्वर का। हमें बचना उसके क्रोध से। यूहन्ना 3:36 में लिखा हुआ है, यूहन्ना किताब उसका 3 और 36 में लिखा हुआ है, जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है। जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है। परंतु जो पुत्र को नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर क्रोध उस पर रहता है। फिर सुनो उस वचन को, जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है। इटर्निटी बिलोंग्स टू हिम। परंतु जो पुत्र को नहीं मानता, यीशु को नहीं मानता, उसकी आज्ञा को नहीं मानता, ठट्टे उड़ाता, वह जीवन को नहीं देखेगा। वह स्वर्ग में अनंत काल के लिए स्वर्ग में नहीं जाएगा, परंतु परमेश्वर क्रोध उस पर रहता है। द wrath of God will be on him और हर बीमारी, अशांति, तकलीफ, बोझ, नकारात्मकता, गरीबी, परेशानी, काम ना बनना, ये तो सब क्रोध है परमेश्वर का। इंसान समझ नहीं पा रहा इस चीज को। इब्रानी किताब उसको 12 उसके 29 में लिखा हुआ है, इसलिए यदि हमें परमेश्वर के क्रोध से बचना है, पछताप करो, पापों की क्षमा मांगो, पवित्रता का जीवन जियो, क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। और सुन लो, इब्रानियों 12:29 में आया, भस्म करने वाली आग है। इंसान का पता नहीं पड़ेगा कहां चला गया। जब आप यीशु पास आए हो, इब्रानियों 3:7 में लिखा है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो, आज ये वचन को सुन रहे हो, तो अपने मनों को कठोर ना करो। जब आज इस वचन को सुन रहे हो, मन को कठोर ना करो, दीन बना लो, so that you may be safe from his wrath. You may be saved from his wrath. आओ यीशु पास, come to the cross, क्रूस के पास आओ। प्रभु यीशु ने आपके लिए खून बहाया है। प्रभु यीशु ने आपके लिए दर्द को सहा है।
प्रभु यीशु ने आपके लिए मृत्यु ली है और प्रभु यीशु मर के जिंदा हुआ आपके लिए। विश्वास में आगे बढ़ते आओ, आत्मिक जीवन मजबूती के साथ जियो, खूब प्रार्थना करो, वचन पढ़ो, वचन नहीं पढ़ पाते सुनो, यूट्यूब बहुत वचन चले गए, सुनो और अपने जीवन को दीन और नम बनाओ। प्रभु यीशु आप सबसे प्यार करता है, ही लव्स यू। उसका प्रेम अनंत काल का प्रेम है, वो प्रेम चांदी से भी चौखा है, चमकदार है, उसका प्रेम सोने से भी बहुमूल्य है। लेट्स कम टू हिम, आओ। और जब अंत का समय है, कठिन समय शुरू हो रहा है, बहुत कठिनाई आई, परमेश्वर क्रोध से बचना है, उससे बच जाओ। प्रभु यीशु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।